नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशा कार्यकर्ता जो लगातार कोरोना महामारी के बीच अपने जान को जोखिम में डालने वाली, लगातार 24 घंटे और सातों दिन काम करने वाली आशा वर्कर्स को क्या योगी आदित्यनाथ सरकार ने तोहफा दिया है? क्या चुनावी वादा एक बार फिर धरातल पर, जमीन पर आता हुआ दिखाई देगा या नहीं? क्या आशा वर्कर का मानदेय वाकई में बढ़ाया गया है या फिर बढ़ाया जा रहा है? इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या ऐलान किया था आशा वर्कर्स के लिए, उनकी सैलरी को लेकर, उनके मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है, इसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको पूरा सच्चाई का पता चल सके और क्या चुनाव के समय ही सरकारों को, विपक्ष को ये चुनावी मंत्र याद आते हैं। कैसे पहले उनको इन कोरोना की महामारी के चलते इन आशाओं की परेशानियां नहीं दिखती, ये बड़ा सवाल है। और क्या कुछ ऐलान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो सीधे आपके स्क्रीन पर इस समय पब्लिक हो रहा है, आप देख सकते हैं। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आशा बहुओं का बढ़ाया गया मानदेय अब मिलेगा 6,000 रुपये महीना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2020 से अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अतिरिक्त मानदेय के रूप में आशा बहुओं को और आशा संगठनों को 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा 5300 रुपये मानदेय के रूप में वृद्धि करके उनको अब 6,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाएगी। कि ये चीज़ वाकई में धरातल पर उतर सकती है? क्या पहली बार ऐसा हो सकता है कि आशा बहुओं की इस पुकार को सुना गया हो किसी भी सरकार के द्वारा? और क्या ये चुनावी वादा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये जो घोषणा की है, ये जो ऐलान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ में, उसमें कुछ और चीज़ें भी हम आपको दिखाते हैं। एएनएम को भी एक मुश्त 10,000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की गई है। आशा बहुओं संगठनों को 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाएंगे सीएम, इसके बारे में भी ऐलान किया है। और इसके बारे में जानकारी पीलीभीत विधानसभा चुनाव से पीलीभीत विधानसभा विधायक पद के उम्मीदवार संजय सिंह गंगवार ने भी आशा बहुओं को एक मीटिंग के दौरान कार्यक्रम में भी ये जानकारी दी थी, जिसका हमने लाइव कवरेज भी आप तक पहुंचाया था। अमरिया ब्लॉक से सीधा प्रसारण हमने आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से बताया गया था। लेकिन अभी तक आशा बहुओं को, आशा वर्कर को 6,000 रुपये की कोई भी सैलरी अभी तक उनको ट्रांसफ़र नहीं की गई है। और उस समय से अब तक तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। कि ये चीज़ धरातल पर आएगी? क्या आशा वर्कर्स को उसका भरोसा करना चाहिए? और क्या उनको वाकई में ये 6,000 रुपये महीने उनकी सैलरी मिलने वाली है? इस पर कितनी सच्चाई है? कुछ और चीज़ें जानते हैं यहाँ इस वीडियो में। सीएम ने ऐलान किया है कि आशा बहुओं को 5300 रुपये मानदेय की जगह अब 6,000 रुपये मिलेगा। टीकाकरण करने वाली संविदा यानी एएनएम को भी एक मुश्त 10,000 का मानदेय देने की घोषणा की गई है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से तकरीबन 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन भी बांटे जा रहे हैं। बाकी 80,000 को दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फोन के बाद आशा बहनों को अनावश्यक कागज नहीं रखना होगा
उनकी भागदौड़ और लिखा-पढ़ी में समय और श्रम दोनों बचेगा। सीएम योगी ने ये भी कहा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और आप समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला सकेंगे, तो शासन से मिलने वाला आपका मानदेय समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। हालांकि ये लैपटॉप, ये टैबलेट का जिक्र इन्होंने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये एक ज़रूर पहल धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आशा बहुओं के लिए कोई भी टैबलेट्स अभी तक वितरित नहीं हुआ है। और ये जो नियम है वो आना ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ढेर सारे कागज़ आशा बहुओं के पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उनको काम करने में, उन कागज़ों को संभालने में और आने वाले समय में उनको एक साथ उपयोग में लाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल में ही जारी भारत सरकार की स्ट्रीट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 की रिपोर्ट में देश के 19 बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश ने इंक्रीमेंटल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोरोना वेव के दौरान दुनिया बदहवासी की स्थिति में थी। उस समय आप आशा बहनों ने डोर टू डोर काम करके मानवता बचाने का सराहनीय कार्य किया है। उसी का परिणाम रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग चिंतित रहते थे कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचाया जाए, आप इसके सबके परिश्रम की वजह से न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बन गया है। 59 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस और 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो भी पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं। हालांकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक उपलब्धि तो उत्तर प्रदेश हासिल कर ही रहा है, लेकिन आशा बहुओं को धरातल पर उतारने के लिए ये जो ऐलान किया गया है, जब तक ज़मीन पर नहीं आता, जब तक ज़मीन के धरातल तक अपना काम शुरू करना नहीं प्रारंभ कर देता, तब तक ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, तब तक सिर्फ ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। इस पर ज़रूर आने वाली सरकारें, आने वाली विपक्ष आशा बहुओं के कार्यों की सराहना तो करें ही, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन काम करना, गर्मी, बारिश, सर्दी, कोई भी समय हो उनको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो उन्हें एक अच्छी सैलरी की व्यवस्था कराएं और उनके काम को एक तरह से एक बड़ी पहचान भी मिलनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा आशा बहुओं के पास सोशल मीडिया नेटवर्क पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आशा वर्कर्स इस बात को जान सकें और सीएम जो आने वाले चुनाव के बाद बनने वाले हैं वो भी इस पर गौर कर सकें और हमें ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।